संधि। बच्चों, आज हम संधि को और उसके नियमों को विस्तार से जानेंगे। संधि दो वर्णों या अक्षरों के मिलने पर होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। आइए इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सम जमा तोष, इसमें हलंत और ओ को जोड़ने पर ना स्वर की आवाज आ रही है, तो यहाँ सम जमा तोष बराबर संतोष, शब्द बना संतोष। इसी प्रकार विद्या जमा आलय को जोड़कर विद्यालय शब्द बनता है। इसमें पहले शब्द के अंत में आ की ध्वनि है तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ की ध्वनि आ रही है। जब दोनों ध्वनियों का आपस में मेल होता है तो आ जमा आ बराबर आ की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ शब्द बना विद्यालय। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आइए स्वर संधि के बारे में जानें। दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, जब दो एक जैसे स्वर पास पास होने से आपस में मिलते हैं तो दोनों के बदले सवर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे कवि जमा इंद्र बराबर कवींद्र, इ जमा इ बराबर ई। यहाँ पहले शब्द का आखिरी स्वर तथा दूसरे शब्द का प्रथम स्वर एक समान है, जिससे एक दीर्घ स्वर ई उत्पन्न होता है और उन स्वरों के मिलने से कवींद्र शब्द बनता है। इसी प्रकार सती जमा ईश बराबर सतीश, ई जमा ई बराबर ई। वधु जमा उत्सव बराबर वधूत्सव, ऊ जमा ओ बराबर ऊ। ए और ई की संधि, हरि जमा ईश बराबर हरीश, ए जमा ई बराबर ई। सती जमा ईश बराबर सतीश, ई जमा ई बराबर ई। इसी प्रकार अ और आ की संधि जानेंगे। विद्या जमा अर्थी बराबर विद्यार्थी, आ जमा अ बराबर आ। ओ व ऊ की संधि, भानु जमा उदय बराबर भानुदय, ओ जमा ओ बराबर ऊ। वधु जमा उत्सव बराबर वधूत्सव, ओ जमा ओ बराबर ऊ। गुण संधि, अब हम गुण संधि को जानेंगे। यदि अ आ के उपरांत ह्रस्व या दीर्घ ई, उ या री हो तो क्रमशः ए, ओ तथा अर हो जाता है। इसके उदाहरण देखेंगे। नर जमा इंद्र बराबर नरेंद्र, अ जमा ए बराबर ए में परिवर्तन हो रहा है। महा जमा ईश बराबर महेंद्र, आ जमा ई बराबर ए में परिवर्तन हो रहा है। चंद्र जमा उदय बराबर चंद्रोदय, अ जमा ओ बराबर ओ में परिवर्तन हो रहा है। महा जमा ऋषि बराबर महर्षि, आ जमा रे बराबर अर। महा जमा उत्सव बराबर महोत्सव, आ जमा ओ बराबर ओ। वृद्धि संधि, अगली संधि है वृद्धि संधि। अ या आ के उपरांत यदि ए अथवा ओ हो तो दोनों स्थान पर क्रमशः ए औ हो जाते हैं। उदाहरण देखें। सदा जमा एव बराबर सदैव,
आ जमा ए बराबर ए। वन जमा औषध बराबर वनौषध। अ जमा औ बराबर औ। मत जमा ऐक्य बराबर मतैक्य। अ जमा ए बराबर ए। यण संधि। इ ई उ ऊ या री के उपरांत यदि कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर य, उ ऊ के स्थान पर व और री के स्थान पर र हो जाता है। जैसे यदि जमा अपि बराबर यद्यपि। ई जमा अ बराबर य, जमा अ बराबर य। नि जमा ऊन बराबर न्यून। इ जमा ऊ बराबर य जमा ऊ बराबर यू। धनु जमा अंतर बराबर धनवंतर। उ जमा अ बराबर व जमा अ बराबर वंग। सु जमा आगत बराबर स्वागत। उ जमा आ बराबर व जमा आ बराबर वा। पांचवी अयादि संधि। यदि ए ओ औ के उपरांत कोई असमान स्वर आवे तो ए ओ औ के स्थान पर क्रमशः ऐ, आए, अव, आव हो जाता है। जैसे नै जमा अन बराबर नयन। ए जमा अ बराबर आए। गै जमा अक बराबर गायक। ए जमा अ बराबर आय। पो जमा अन बराबर पवन। ओ जमा अ बराबर अव। अगले अध्याय में हम एक नई संधि के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने स्वर संधि एवं उसके प्रकारों के बारे में जाना। आज हम व्यंजन संधि के विषय में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि। व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। अब हम व्यंजन संधि के नियम समझेंगे। का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प के उपरांत कोई स्वर आए अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण आए, ग, घ, ज, झ, ड़, अढ़, द, घ, ब, इय या य, र, ल, व, ह आए तो पहले वर्ग के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। क के स्थान पर ग, च के स्थान पर ज, ट के स्थान पर ड़, त के स्थान पर ब हो जाता है। इसके उदाहरण देखें। दिक् जमा दर्शन बराबर दिग्दर्शन। वाक जमा ईश बराबर वागीश। उत जमा घाटन बराबर उद्घाटन। दिक् जमा अंत बराबर दिगंत। दिक् जमा गज बराबर दिग्गज। किसी वर्ग के प्रथम या तृतीय वर्ण के उपरांत कोई अनुनासिक वर्ण आवे तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। इसके उदाहरण देखें। वाक जमा मय बराबर वांगमय। षट जमा मास बराबर षटमास। उत जमा नयन बराबर उन्नयन। उत जमा मुख बराबर उन्मुख। त के उपरांत कोई स्वर ग, घ, ध, द, ब, भ, य, र, व आए तो त के स्थान पर द हो जाता है। जैसे सत जमा आनंद बराबर सदानंद। सत जमा धर्म बराबर सद्धर्म।
त या द के उपरांत च या छ आवे तो त और द के स्थान पर च, ज या झ के स्थान पर ज, ट या ठ के स्थान पर ट, ड या ढ के स्थान पर ड़ और ल के स्थान पर ल हो जाता है। आइए इसके उदाहरणों से समझें। उत जमा चारण बराबर उच्चारण, सत जमा जन बराबर सज्जन, शरत जमा चंद्र बराबर शरत चंद्र, तत जमा लीन बराबर तल्लीन, उत जमा लेख बराबर उल्लेख। त या द के उपरांत श हो तो त या द के स्थान पर च, श के स्थान पर छ होता है। उदाहरण देखें। उत जमा शिष्ट बराबर उच्छिष्ट, अनु जमा छेद बराबर अनुच्छेद, परि जमा छेद बराबर परिच्छेद। म के आगे क से म तक का कोई वर्ण आवे तो म के स्थान पर अनुस्वार अथवा बाद के वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। उदाहरण देखें। सम जमा कल्प बराबर संकल्प, किम जमा चित बराबर किंचित, सम जमा पूर्ण बराबर संपूर्ण। अगले अध्याय में हम अन्य संधि के बारे में पढ़ेंगे। आज हम विसर्ग संधि को समझेंगे। विसर्ग संधि संधि के लिए प्रस्तुत प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन वर्ण हो, वहां पर विसर्ग संधि होती है। अब हम विसर्ग संधि के नियमों को समझेंगे। विसर्ग के आगे च या छ आए तो विसर्ग की जगह श, ट, ठ हो तो श और त, थ हो तो स हो जाता है। उदाहरण देखें। ने जमा चल बराबर निश्चल, ने जमा छल बराबर निश्छल, ने जमा ठुर बराबर निष्ठुर, ने जमा चय बराबर निश्चय। विसर्ग के उपरांत श, श, स आए तो ज्यों का त्यों बना रहता है अथवा उसके आगे का वर्ण हो जाता है। जैसे दुह जमा शासन बराबर दुशासन, नेह जमा संदेह बराबर निस्संदेह। तीसरा, विसर्ग के उपरांत क, ख, प, फ आने पर विसर्ग वैसा ही बना रहता है। रजह जमा कण बराबर रजह कण, पयः जमा पान बराबर पयः पान। यदि विसर्ग से पहले ई, ओ हो तो क, ख, प, फ के पूर्व विसर्ग श में बदल जाता है। जैसे निह जमा कपट बराबर निष्कपट, दुह जमा कर्म बराबर दुष्कर्म, निह जमा पक्ष बराबर निष्पक्ष। कहीं कहीं विसर्ग के स्थान पर स होता है। जैसे नमः जमा कार बराबर नमस्कार। यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा उसके बाद घोष व्यंजन हो तो विसर्ग युक्त अ, अह, ओ हो जाता है। जैसे अधः जमा गति बराबर अधोगति, तेजः जमा राशि बराबर तेजो राशि, मनः जमा योग बराबर मनोयोग। जहां पर विसर्ग के पहले आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तथा बाद में घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन य, र, ल, व, ह तथा समस्त स्वर हो तो विसर्ग की जगह र हो जाता है। उदाहरण देखें। ने जमा आशा बराबर निराशा, दुह जमा उपयोग बराबर दुरुपयोग, ने जमा गुण बराबर निर्गुण, ने जमा मय बराबर निर्मय, पुनः जमा जन्म
बराबर पुनर्जन्म।